I was also kind of humiliated or molested by when I was very young by a director. श्रीजिता देव, Thank you so much. कैसी हो? Good. माने सब ऐसे फ्लोट कर रही हो, हिली हुई हो, क्या हो रहा है? फ्लोट तो कर रही हूँ कॉन्स्टेंटली, पर ऑब्वियसली आपसे मिलके यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम हैप्पी. जब गोरी नगोरी के साथ आपका वो रिस्पॉन्स था, लॉट ऑफ पीपल फेल्ट कि बहुत खराब रिस्पॉन्स था आपका उनकी ओर. एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या वो एक स्टोरी लाइन बनाया गया था आपको ऐसे प्रोजेक्ट करवाने के लिए? आई वुड नॉट से सो. ऑब्वियसली वो अलग पॉइंट से शायद सोचते. आई वुड नॉट लाइक, obviously the makers must have reasons, but what I felt and what I said was also not what I meant कि वो कहाँ से आती है. You know, we were making food in the kitchen और हम बहुत देर से खाना बना रहे थे और मैं और सुम्बुल बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे क्योंकि ये 4-5 लोग थे घर में जो पहले आके उनको खाना चाहिए होता था और बहुत टाइम ऐसा हो जाता था कि घर के लास्ट के जो 4-5 लोग होते हैं उनको खाना ही नहीं मिलता है. सो इफ़ यू आर इन अ हाउस, आई थिंक यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल 16 पीपल और 15 पीपल अलॉन्ग विथ यू. यू शुड नॉट बी सो सेल्फिश दैट यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ कि हाँ मुझे पहले खाना सर्व कर दो या और थोड़ी सी सब्जी दे दो मुझे. यू मस्ट ऑल्सो थिंक कि हाँ मुझे इतना मिला है मेरे क्वांटिटी वाइज, तो बाकी लोगों के लिए मैं सेव कर सकती हूँ और अगर बच जाए तो मैं बाद में ले सकती हूँ. राइट तो उनके साथ सब्जी लेके भी थोड़ा हुआ मेरा पहले कि यार आपको मैंने दिया है, रुक जाओ, अब देखते हैं बाकी भी 11-12 लोग बाकी है, वो लोग ना खाए, सिर्फ आपको मैं दे दूँ तो उनका खाना भी खाना हो गया. देन शी वॉन्टेड टू वाइप हर हैंड्स विद सम गमछा विच अर्चना गॉट फ्रॉम हर होम टाउन और वो किचन के ड्रॉर में रखा हुआ था और पीछे भी और 2-3 लोग खड़े थे हु वर हंग्री. सो यू आर डन विथ योर फूड, नाउ यू आर नो मोर हंग्री, सो यू कैन बी लिल मोर सेंसिबल टू द अदर पीपल जिन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया, उनको भी भूख लग रही है ना. सो आई वॉज टेकिंग आउट बोल्स आउट ऑफ दैट ड्रॉर और उधर ही उनको खड़े होकर हाथ पोंछना था. I'm just giving you the back story little bit so that you understand. तो फिर उस टाइम पे मैं और सुम्बुल काफ़ी इरिटेट हो गए थे कि यार जब खाना बना रहे वी डोंट वांट भीड़ इन द किचन क्योंकि कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है. मैं वो रोटी बना रही, उसका हाथ जल गया, इतना बड़े पतीले में 16 लोगों का खाना बन रहा है, वो गिर जाए किसी के ऊपर, एनीथिंग कैन हैपन. जस्ट बी मोर सेंसिबल एंड वेट और वाइप योर हैंड इनसाइड द बाथरूम और विद अ टिश्यू पेपर क्योंकि घर में टिश्यू या टाल्स की तो कमी नहीं है जो आपको उधर ही आके उसी गमछे से हाथ पोंछना है. तो इतना हम बोलते बोलते सुम्बुल लाइक गॉट वेरी इरिटेटेड एंड शी शाउटेड एट हर कि अरे यार आप समझते क्यों नहीं हो, आप बाथरूम में जाके हाथ पोंछ लो. टू दैट शी डिड अ वेरी बिलो द बेल्ट जेस्चर. तो वो जेस्चर को सिर्फ पीछे के एंगल से दिखाया गया था. आई डोंट नो व्हाई, मे बी इट वाज ऑब्वियसली टू मतलब all I wanted to talk about was the manner which she projected by that gesture. उनका वो जो gesture था जीभ निकाल के अपने बम पे हिट करके, like we both were shocked कि वो कहना क्या चाहती है उस gesture से, mean क्या करना चाहती है उस gesture से. And to that gesture I said that this is absolutely standardless. Not that where she comes from or what is her background or because I'm a very humble person, I am very grounded. तो मुझे उनका वो कहाँ से आती है वो टारगेट ही नहीं पॉइंट था. मेरा पॉइंट ये था कि तुमने अभी इस वक्त जो जेस्चर किया है दैट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल. बाहर क्या प्रोजेक्ट हुआ है आपकी सब, जब आप बाहर आई लोगों का रिस्पांस आपकी ओर क्या था? क्योंकि एक प्री कंसीव नोशन हो जाता है जब आप बाहर आती है, राइट? क्योंकि वो वही समझते हैं जो उनको दिखता है. आई थिंक जब मैं बाहर आई तो मुझे लगा भी नहीं था व्हेन वी वर इनसाइड द हाउस कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा. बट व्हेन आई केम आउट, सो ऑब्वियसली व्हेन आई वेंट थ्रू ट्विटर एंड ऑल दैट, तो मुझे समझ में आया कि ये थोड़ा सा अलग तरीके से प्रोजेक्ट हुआ था बिकॉज ऑल्सो द वे स्टैन सेड थिंग्स कि यार वो गाँव से आई है इसीलिए तुम लोग उसके साथ हमेशा ऐसा करते हो. पर कल आई थिंक प्रोमो में कुछ चीज़ वापस से गोरी ने किया है एंड आई गॉट सो मेनी अगेन कमेंट्स फ्रॉम द फैंस वेयर दे सेड दैट एक्चुअली श्रीजिता वाज राइट. शी प्री सॉ थिंग्स एंड शी इज एक्चुअली स्टैंडर्डलेस. सो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग नाउ. मान्या और आपका फाइट वो भी मुद्दे में आया है. लग रहा था जैसे कि टीवी एक्ट्रेस वर्सेस मिस इंडिया वाला बैटल चल रहा है. व्हाट वाज दैट?
वो एक्चुअली वो भी वही होता है कि सब छोटी छोटी बातों से शुरू होता है. मैंने उसको बोल दिया था यार तू बहुत किसी ने उसको पूछा तुझे गेम समझ में आ रही है, तो उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है. मैंने बोला नहीं नहीं ये बहुत इनोसेंट है, इसको कुछ गेम वेम समझ में नहीं आ रही है. सो शी गॉट ऑफेंडेड बाय दैट क्योंकि शी वॉन्ट्स टू प्रोजेक्ट कि शी इज़ ऑल्सो स्मार्ट एंड शी कैन टेक हर ओन स्टैंड एंड उसको गेम बिल्कुल समझ में आ रही है. तो उस मुद्दे से चीज़ें बढ़ते बढ़ते सडनली उसने बोला हाँ हाँ देखा है तुम लोगों ने किया ही क्या है, अरे मैं तो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हूँ, एम्बेसडर थी और मैं मिस इंडिया हूँ, तुम लोग तो सब टीवी एक्टर्स हो. तो ऑब्वियसली अगर आप खुद एक टीवी शो में आए हो और आपने मुझे बहुत टाइम ऐसे हमारे बीच में जब बातचीत हुई थी आपने बोला था मैं तो ऑडिशंस में जाती हूँ, मैंने कई सारे ऑडिशंस किए हैं टीवी के. तो अगर आप खुद एक टीवी शो में आए हो और खुद टीवी के ऑडिशंस में जाते हो तो आप कैसे बोल सकते हो ये चीज़. और सिर्फ टीवी एक्टर्स के बारे में नहीं, आप किसी के भी बारे में नहीं बोल सकते हो, भले वो एक डॉक्टर हो, वो एक डांसर हो या एक रैपर हो लाइक स्टैन और लाइक अब्दू, लाइक अ बॉक्सर और अ सिंगर, एनीवन. जो भी उस शो में आए हैं दे मस्ट हैव अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ. इवन फॉर दैट मैटर गौरी, शी इज एन अमेजिंग डांसर, सुपर्ब डांसर शी इज. तो जो भी वहाँ पे आए हैं दे मस्ट हैव डन समथिंग इन देयर लाइफ एंड दे मस्ट हैव. और सिर्फ वो शो की बात नहीं, दुनिया में सभी अपने में खुश है, सभी अपने में सोचते हैं कि हाँ हमने मेहनत करी है और एक जगह पे पहुंचे हैं हम, उस जगह को क्वेश्चन मत करो. बट ये बताओ कि इस पोल में जो मैंने पूछा था ट्विटर पे कि श्रीजीता सही थी फाइट में या मानिया थी, एंड एवरीवन केम इन योर फेवर. दे सेड यू वर राइट इन व्हाट यू वर सेइंग जेन्युइनली. बट ऑन दैट नोट, आप सिंदूर के साथ आई थी घर में, राइट? इट इज बिकॉज आपके लाइफ में एक स्वीट प्यारा सा जर्मन बॉयफ्रेंड है या fiance. huh? Yeah. So was it because of that आप No. So the day we were shooting that, it was Karwa Chauth. अच्छा. And my whole look was very Indian that day. मैं red साड़ी पहनी थी and बिंदी पहनी थी. तो मुझे लगा if I put sindoor, because we are actors and obviously sindoor has a lot of value in every woman's life or in every couple's life. पर मुझे लगा उस attire और getup के साथ, and obviously I'm engaged and that day it was Karwa Chauth, तो मुझे लगा मैं लगाऊंगी सिंदूर तो और ज़्यादा सुंदर लगूंगी. and yeah that तो was the बिग reason. मैरिज डिसाइड कर दिया ये डेट की नहीं? next year maybe in July. आपने ये तक कहा है कि अब्दू रोजिक अगर इस सीजन में होता है और मुझे मालूम है पहले से तो मैं आती नहीं. That was absolutely like a joke. एक जोक होता है ना कि मैं और एक फन स्टेटमेंट वे में मैंने बोला था जिसको बाद में इन लोगों ने एक स्टेटमेंट के तौर पे प्रोजेक्ट किया है, आई थिंक. सो दैट वॉज एब्सोल्युटली अ जोक कि वो इतना ज़्यादा सबका चहीता है, सब उसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं. ही जेन्युइनली इज, ही हैज़ अ ब्यूटिफुल हार्ट, ही सिंग्स अमेजिंग. वो बहुत क्यूट भी है, बहुत क्यूट है. AWW वो वाला फीलिंग आता है, ऑल आ जाता है. और दिन भर घर में कूदता रहता है, इधर उधर जाता है, सबके साथ बात करता है, फिर कैमरास देखता है, फिर गाना गाता है. सो obviously he's a very strong personality and he is a very likable personality with a beautiful soul. तो उस पे मैंने एज अ जोक मैंने ये बोला यार मतलब हमें कैसे थोड़ी सी भी पॉपुलैरिटी मिलेगी अगर इतना पॉपुलर इंसान घर में ऑलरेडी मौजूद है. अगर पता होता तो शायद हम कोई और सीजन में आ जाते. सो दैट वाज एब्सोल्युटली लाइक अ जोक और अ ह्यूमर. तो यानी कि ऐसा नहीं था कि आप इनसिक्योर हो गई थी कि कोई? बिल्कुल भी नहीं. अब्दू से आई थिंक नॉट ओनली मी, घर में भी जितने लोग हैं, ये घर में भी बहुत लोगों ने बोला है. लाइक आई थिंक साजिद जी ने बोला था, फिर शालीन ने बोला था, गौतम ने बोला था, ये बहुत लोग घर में ये बोलते रहते थे. ही डिजर्व्स दैट पॉपुलैरिटी. ठीक है, तो माने इधर का उधर कर दिया कोट. हाँ, दिस इज कॉल्ड द गूगलीज. हाँ, स्टेटमेंट कर दिया. वो स्टेटमेंट ही नहीं था. एंड इनफैक्ट आई इवन कमेंटेड ऑन देयर पोस्ट कि प्लीज डोंट प्रोजेक्ट माय जोक्स और सेंस ऑफ ह्यूमर एज अ स्टेटमेंट. अच्छा, सो टीना शालिन, प्रियंका अंकित, सौंदर्या गौतम, जेन्युइनली बताओ किनका रिलेशनशिप जेन्युइन है और कौन सा तुम्हें लगता है कि क्योंकि कपल्स की जोड़ी निकल जाती है, दे बिकम सक्सेसफुल, दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग?
सो ऑब्वियसली अंकित एंड प्रियंका का जेन्युइन है, क्योंकि उन लोगों ने पहले भी एक शो साथ में किया है एंड आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद अंकित एंड प्रियंका घर के अंदर। मतलब इनिशियली मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज थी। बाकी दो जोड़ी की जो बात कर रहे हैं आप, तो ये एब्सोल्युटली आई फील इट इज़ टू क्रिएट कंटेंट, क्योंकि एज बिकॉज वो लोग जोड़ी है तो आज इसलिए सौंदर्या का नाम आपने लिया भी, अदरवाइज व्हाट इज़ अ टेक और व्हाट इज़ अ पोजीशनिंग इन द हाउस। फिर एक और भी मैटर हो जाता है जो मुझे लगता है टीना और शालीन के बीच में है कि दे समवेयर स्टार्टेड फीलिंग दैट दे आर वेरी वीक, और स्पेशली जब सलमान सर ने वो रिवील किया शालीन ने किस तरीके से एक डॉक्टर से बात किया, सो पीपल इन द हाउस स्टार्टेड डिसलाइकिंग हिम। इवन फॉर दैट मैटर टीना के बारे में भी ऑलमोस्ट सब लोगों को पता चल गया था कि वो बहुत ही स्टूपिड हरकतें करती है, इधर की बात उधर कर रही है, उधर की बात उधर कर रही है, जोड़ियाँ बना रही है, फिर खुद तोड़ रही है, फिर खुद कूद रही है। सो पीपल आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड दे हैव अ गुड आइडिया कि कौन कैसे है। सो इन शॉर्ट, गौतम सौंदर्या, टीना शालीन जेन्यून रिलेशनशिप नहीं है, एंड इट्स ओनली फॉर द कैमरास एंड टू विन हार्ट्स टू विन द शो। या टीना, तुम्हारा ऑब्वियसली बहुत सारे अंडर करंट्स थे ड्यूरिंग उत्तरायण, तुम लोग इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, अभी भी शायद इतने अच्छे दोस्त नहीं हो, राइट? डीप डाउन तुम क्या एनिमोसिटी रखती हो टीना के लिए? ऑनेस्टली मैं कोई एनिमोसिटी नहीं रखती हूँ। जब मैं घर में भी गई थी मैंने यही बोला था, जब लोगों ने मुझे पूछा था कि दिस इज़ अ न्यू शो, दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग, दिस इज़ अ न्यू हाउस, तो जो भी पुरानी चीज़ें हैं आई डोंट वांट टू कैरी देम फॉरवर्ड। सो ऑब्वियसली मेरी लाइफ का ये है, forgive but don't forget। So यानी कि you can never trust टीना in your life? Never। और वही उसने इस घर में भी किया। वो 2-3 बार मेरे पास आई और आके मुझे बोला कि श्रीजिता चल हम साथ में खेलते हैं, हम यहाँ पे ये सब गंदपना करने नहीं आए हैं, हम साथ में खेलेंगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, वी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग टुगेदर। तो मुझे किसी की साथ का ज़रूरत नहीं था, और मैं अगर वहाँ पे शो में गई हूँ सो आई हैव गॉन देयर एज एन इंडिविजुअल, नॉट टू किसी का हाथ पकड़ के मैं आगे तक बढ़ने के लिए। अगर मैं इंडिविजुअली जल्दी भी एलिमिनेट हो जाऊँ, जो कि हो गई, तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट आई डोंट वांट टू फेक टू गो अहेड in that show. Then like 3 years back during the lockdown, we were stuck in Goa during the lockdown in a house. So like kind of a small Big Boss scene happened there. And after that incident, we never met. We never crossed paths. क्या हुआ था आप दोनों के बीच में इतना ड्रास्टिक कि दोनों तरफ से इतना नफरत है? वो तो शो के टाइम से ही शुरू हुआ था। What I feel, she's इनसिक्योर, क्योंकि शो के टाइम पे भी वो बोलती थी अगर उसने ये ड्रेस पहनी है तो मेरा ड्रेस इतना अच्छा क्यों नहीं है, उसका हेयर स्टाइल ऐसा क्यों है, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें मतलब कॉन्स्टेंटली हो रहा था। बट टू कैरी द शो फॉरवर्ड हम एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए थे, और हम स्पॉट पे जाते थे, एक्टिंग करते थे, कट, not looking at each other, coming out. So that's how we continued for 3.5 years during the show. उसके बाद कई बार हम दोनों ने शायद कोशिश की कि okay, let's forget whatever happened in the show, which was a mistake again, I would say. Forgive but never forget. तो कि चलो दोस्ती हो सकती है. So we gave this trial and error few times, क्योंकि हमारी मम्मियों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। उनकी वजह से कहीं ना कहीं आंटी मुझे बोलती थी बेटा ये सब मन में नहीं पकड़ के रखना, आप आ जाओ, आप दोनों मिल लो, दोनों बंगाली हो। तो उसके बाद वापस से गोवा में चीज़ें हुई, वही चीप हरकतें, समहाउ वी आर नॉट कंपैटिबल एंड वी शुड नॉट मीट ईच अदर। सुम्बुल सपोर्ट कर रही है शालीन और टीना को, और सुम्बुल के पिताजी ने उनको वार्न किया है कि इसमें मत पड़ो, इनको सपोर्ट मत करो, बेवेयर। क्या सुम्बुल इतनी इनोसेंट है कि उनको वो समझ नहीं आ रहा है? तो मुझे जो लगता है कि सुम्बुल ऑब्वियसली काफ़ी यंग है, राइट? और आप जितने एज आपके बढ़ते हैं, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, उससे आपके सोच भी मैच्योर होने लगते हैं। तो ऑब्वियसली शी इज़ यंग, और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बोला भी है कि इस घर में ना आई कांट फाइंड आउट माई पोजीशन, कहीं ना कहीं मैं खो रही हूँ इस घर में। तो
उसको डिपेंडेंसी की ज़रूरत है. शी वॉन्ट्स सम सपोर्ट और शी वॉन्ट्स टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन. इसी वजह से अंकल जब आए थे और अंकल ने जब उनको वार्न किया, आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये लड़की कहीं ना कहीं इस घर में खो रही है. शायद अंकल की ये बात सुनने के बाद शी वुड अंडरस्टैंड एंड शी विल स्टेप बैक. बट वी वर शॉक्ड जब वो जाके अंकल बोल के गए और उसके बाद वो जाके शालीन को सॉरी बोल रही थी. सो वी वर वेरी शॉक्ड. And that moment, all I could realize was maybe she's getting so weak inside the house, or maybe she's getting, kind of not overshadowed exactly, but vulnerable feel कर रही है. yeah, or maybe intimidate हो रही है because of lot of characters around her who have more life experience than her. Right, who are much elder to her. तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे दब रही है. तो that's the reason she is constantly looking for a mental support and a dependency. और जिस तरीके से शालीन और टीना ने इनिशियली उनके साथ बिहेव किया या उनके प्रति केयरिंग दिखाया, तो उस वजह से वो उसको लगता है कि नहीं यार, ये लोग मेरे सच्चे दोस्त हैं, शायद पापा को कुछ गलतफहमी हो रहा है. सुम्बुल, क्या तुम्हें लगता है मे बी जब शो खत्म हो जाए या शो के दौरान या लेटर ऑन रिग्रेट करेंगी ये सपोर्ट टू शालीन एंड टीना? मुझे लग रहा है कि शो के दौरान कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ करेगी, क्योंकि मैं आई थिंक कल का एपिसोड देख रही थी जहाँ पे शालीन उनके साथ काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहे थे एंड शी वाज कॉन्स्टेंटली क्राइंग. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ करेगी इस चीज़ को. और शो के दौरान भी अगर नहीं रियलाइज़ करती है देन आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड. बट जब बाहर आके वो एपिसोड्स देखेगी देन डेफिनेटली शी विल रियलाइज़ कि वो क्या मिस्टेक्स कर रही है. ये रहा श्री का प्रेडिक्शन. देखो, कहा जाता है कि सुम्बुल इज द हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट इन द हाउस. कहा जाता है, क्या वो गेम खेल रही है लाइक द हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट? So obviously I am not the makers, or I am nobody to decide on somebody's like remuneration or things like that. पर इस मोमेंट में अगर मैं सिर्फ गेम की बात करूं तो ऑब्वियसली वो गेम सही तरीके से नहीं खेल पा रही है और इसी वजह से उसको बार बार बहुत सारे हिंट्स भी दिए जा रहे हैं. Is she doing justice? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत मेस्मराइज्ड हो गई है शालीन और टीना से. तो जल्दी समझे तो अच्छा है. MC स्टैन, शिव ठाकरे, अब्दू, इनमें से कौन लंबी रेस का घोड़ा है शो में? आई थिंक तीनों ही. देखा जाए, मैं उर्फी से बात करता, उर्फी जावेद से कुछ दिन पहले, और उन्होंने मुझे ओपनली कहा कि देखो, साजिद खान को इस शो में नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ द मी टू एलिगेशंस. उन्होंने ये तक कहा है डंके की चोट की अगर मैं बिग बॉस 16 में होती और साजिद मेरे सामने होता, मैं शो से वॉकआउट कर लेती. अगर आप बिग बॉस के घर में होती तो आप कैसे बिहेव करती साजिद के साथ? I would have walked away. You would have not gone in at all. अगर मैं देखती वहाँ पे, I think I would have walked out. I would have quit the show. What do you have to say? Because एक uproar है मार्केट में, इंडस्ट्री में, everywhere कि साजिद should not be on that screen. Again, I will say it is like absolutely makers का call है. उन्होंने शायद किसी वजह से उस चीज़ को डिसाइड किया है. मैं तो एक मेयर कंटेस्टेंट थी उस घर में. Obviously, I have all my heart, all my support, all my feelings for all these women who were like subjected in Me Too campaign. क्योंकि for the first time, I think in your show I'm saying this, I was also kind of humiliated or molested when I was very young by a director, and I was शायद 18-19 साल की थी. It is such a shock कि मुझे कई महीनों तक, दिनों तक मुझे समझ नहीं आया था कि क्या हो गया मेरे साथ. Okay, and it was like obviously touching someone wrongly or like holding someone's hand or pulling someone. और ये एक women के साथ हो या एक male के साथ हो, I think it is extremely shocking for both the genders, क्योंकि मैं gender equality मानती हूँ, and it is extremely shocking for any human.
That's why I can feel for all these women. I can really feel what you must have gone through. रही बात साजिद सर की उस घर में, see, inside the house, I knew him only for 14 days, and he was okay to me. And I saw he was okay to everybody else. Definitely, if he would have done something unacceptable, the makers would have thrown him out immediately. But were you okay with him being there? क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मैं I went with a mindset कि I will not judge anyone depending on what the past was. I would just see people as individuals, how they are inside the house. The same goes for everyone inside the house. श्री, तुमने बहुत ही डीप बात बोली हमें आज. What age did you go through this molestation? आप कितने साल की थी? 18 or 19. I was just like in Bombay, and कोई फिल्म की बात चल रही थी. एक छोटी मतलब छोटा सा रोल था सिस्टर का, और yeah, for that the director called me 2-3 times. First twice, 2 बार मैं मम्मी के साथ गई थी. Sorry, I'm like getting little stammer कर रही हूँ, because even though I am 32 right now, but when like you go back on time, these are certain things which just stays with you. So yeah, first 2 times I went with my mom. The third time to sign the contract or something, मैं अकेली जब गई थी तो ऐसा हुआ था, but I had to then run away. I literally ran away from the office. और उस वक्त जाके आपने अपनी मम्मी पापा को बोला ये हुआ? हाँ, not immediately, but क्योंकि I was in a state of shock. मुझे 3-4 दिन लगा समझने के लिए, फिर मैंने मम्मी को बोला था. और फिर मैंने एक और प्रोड्यूसर से भी ये शेयर किया था, and he said that obviously this guy has a reputation like this, and you should never meet him again. और ट्रॉमा भी बहुत हुआ होगा, राइट? क्योंकि आप 18-19 साल की थी. हालांकि एज डजंट मैटर, व्हाट यू गो थ्रू यू गो थ्रू. फिर वो ये ऑपरेशन होता है ना जिसमें पेन में कैमरा होता है, व्हाट इज इट कॉल्ड? हाँ, वो स्टिंग ऑपरेशन. या उसमें थिंग्स केम आउट अगेंस्ट हिम. नहीं, अभी तो थैंकफुली बिकॉज ऑफ मी टू मूवमेंट के बाद ये सारे इंस्टेंसेस जो मैंने सुनी है बहुत कम हो चुकी है. इट्स स्टिल देयर, बहुत कम हो चुके. एंड लेडीज लाइक यू आर एम्पावरिंग एवरीवन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एम्पावर, बिकॉज आप लोग टीवी स्टार्स हैं, आप रियलिटी शोज में आते हैं, पर आपका एक मकसद होता है to show the path to young girls out there, young people out there, and you did that, so thank you. मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था? Were they strong? They were very strong. They were very supportive. मैं actually मेरी मम्मी से काफ़ी close हूँ, तो मैंने सबसे पहले ये चीज़ मम्मी को बोला. She was shocked, but she supported me. She was very strong. और उसके I think कुछ महीनों बाद उनका कुछ किसी और के साथ किसी मीडिया ने उनको एक्सपोज कर दिया था थ्रू अ स्टिंग ऑपरेशन. तो जब आप पीक पे थी, जो आप अभी भी हो, देखो पीक इज अ वेरी रिलेटिव टर्म, बट एट दैट टाइम जब गोइंग गुड था, सुना कि 1 साल तक आपके पास काम ही नहीं था. बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब मैंने उतरन किया, उतरन बंद हुआ, उसके बाद लगातार शायद 2-3 साल तक एक के बाद शो आया. मैं शायद 2-3 महीने से ज़्यादा घर में बैठी ही नहीं. इनफैक्ट मैं चाह रही थी कि मुझे थोड़ी लंबी छुट्टी मिल जाए, मैं वेकेशन में चली जाऊँ. पर फिर 2018 में ऐसा एक फेज़ आया व्हेन आई वाज आउट फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years. एंड नॉट दैट कि मैं वो ट्राई नहीं कर रही थी, वो कोशिश नहीं कर रही थी. जैसे मैंने बोला कि योर स्ट्रगल इज़ कॉन्स्टेंट, कि आपको कॉन्स्टेंटली कोशिश करते रहना है. और कोशिश करने के बावजूद भी बहुत जगह से मैं रिजेक्ट हुई. शायद मेरा लुक नहीं फिट हुआ, या शायद मैंने 100% दिया नहीं होगा मेरे ऑडिशन में. आई गॉट रिजेक्टेड इन मल्टीपल प्लेसेस, एंड देन मे बी अगेन आई गॉट अ चांस. पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए थे आपको कभी? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो कभी कभी होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैंने फ्लैट बुक किया था, तो एक प्रेशर, मनी क्रंच रहता है. तो क्या हुआ फिर? वो फ्लैट आपने खरीदा इवेंचुअली कि नहीं? या आई इवेंचुअली बॉट दैट फ्लैट. लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना था कि मैं हार नहीं मानूंगी, होगा,
एक दिन ना एक दिन जरूर होगा। इसलिए ये इंस्टेंसेस जो आपके लाइफ में हो वो आपने मान्या के साथ रिलेट किया है। एग्जैक्टली इसीलिए मैंने मान्या को एक सिचुएशन में बिठा के समझाया कि पता है नाम बनते हैं और नाम मिट जाते हैं ऐसे, टाइम भी नहीं लगता है। और तू शायद अभी बहुत यंग है इसीलिए वो चीज़ें तू समझ नहीं पा रही है, पर एक पॉइंट आएगा लाइफ में व्हेन यू विल अंडरस्टैंड। गौरी या मान्या कभी भी आपके दोस्त वापस बन सकते हैं? मान्या के साथ ऑनेस्टली आई वुड से दैट कि उसके अंदर इतनी तो मैच्योरिटी थी कि 2-3 दिन के बाद हम नॉर्मल हो गए, हम बातचीत शुरू किए, क्योंकि उनको भी शायद कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि वो भी ज़्यादा बोल गई, मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि ठीक है मुझे भी गुस्सा आ गया था। तो हम वापस से बातें करने लगे और एक सिचुएशन में मैंने वापस से उसको बिठा के उस झगड़े के बारे में जो हमारे बीच में हुआ था, मैंने वापस से उसको एक्सप्लेन किया था कि मैंने तुझे उस दिन इसलिए ऐसे बोला था बिकॉज आई हैव सीन लाइफ, आई हैव सीन स्ट्रगल्स, आई हैव सीन डाउनफॉल्स, आई हैव स्ट्रगल्ड इन माई करियर। कि हमेशा ना ऐसे सिल्वर प्लेट में आई वॉज नॉट सर्व्ड कि चलो चलो खा लो खा लो, यू हैव टू वर्क फॉर दैट। तो और गौरी का? गौरी के साथ जब ये हुआ था वो बार बार मुझे बहुत सारे टास्क में उन्होंने मुझे टारगेट किया, शायद वो निकल नहीं पा रही थी उस बात से, क्योंकि ज़िंदगी में एहसास होना भी बहुत ज़रूरी है कि मैंने ये किया है, इस वजह से शायद उन्होंने भी ये किया है, एक एहसास होना कि यार गलती तो दोनों तरफ से ही हुई है। तो यानी कि आपको लगता है गौरी के साथ आप कभी दोस्त नहीं बन सकती हैं? नहीं, मैं बन सकती हूँ अगर मैं ज़िंदगी में वापस से मुझे मौका मिले, मैं कभी ना कभी उनको समझाऊंगी कि मैंने तुझे कभी भी गांव से आई हुई है ऐसा कुछ बोला नहीं, मैं कोई क्लासिस्ट नहीं हूँ। टेल मी हु इज द वीकेस्ट कंटेस्टेंट इन बिग बॉस 16? कौन है वो? आई हैव 2 names, आई विल से सुम्बुल एंड मान्या। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? From entertainment point of view, Abdu. From gaming point of view, Priyanka. Most fake? Charlene and Tina. नेक्स्ट पर्सन जो एलिमिनेट होने वाला है या होने वाली है? Okay. I have 2 names in mind looking at the game, पर वो हमेशा ऐसे होता नहीं है क्योंकि they somehow don't want to make it very obvious, right? तो मेरा जो 2 नाम है is मान्या एंड गौरी। जेन्युइन कौन है? जेन्युइन कौन है? निमृत, प्रियंका ऑल्सो, अंकित। ओके, एक एडवाइस जो आप इनको देना चाहती हैं टीना को? कि आप में अगर हिम्मत है, अगर आप कमज़ोर नहीं हो, तो प्लीज़ जो बातें आप हमेशा मेरे पीठ पीछे करते हो वो मेरे सामने आके करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। और पीठ पीछे ये मैनिपुलेशन ना करे क्योंकि घर में सब अडल्ट है। शालिन, प्लीज़ डोंट बी सो फेक, प्लीज़ डोंट कॉन्स्टेंटली हैव एन एयर अराउंड यू, क्योंकि आप जिस बबल में जी रहे हो, बबल में जीना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि बबल बहुत जल्दी ऊपर जाता है और फट भी जाता है। सो प्लीज़ कम डाउन टू लाइक बी ग्राउंडेड। अब्दू? Oh my God, you have taken all my heart, soul. I love you, Abdu. You are the cutest, you are the best human being in the house. MC Stan? MC Stan, you have a very good heart. मैं ऑनेस्टली आपकी जो जर्नी रही है लाइफ की उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं सल्यूट करती हूँ एंड लाइक आई फील इट ब्रो। अर्चना? अर्चना इज ऑल्सो अ फुल पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट, बोलती रहती बट शी इज फन, शी इज टू मच फन। मान्या? मान्या, आप हमेशा बोलते रहते हो कि मैं खुद की स्टैंड ले सकती हूँ, मैं खुद की स्टैंड ले सकती हूँ, मुझे गेम समझ में आ रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको गेम उतना नहीं समझ में आ रहा है, मे बी अगेन बिकॉज यू आर यंग, और आप प्लीज़ खुद की स्टैंड लेने लग जाओ। अंकित? अंकित, ही इज़ क्वाइट इंट्रोवर्ट बट अ जेन्युइन पर्सन, और अंकित जितना भी बॉन्ड हमारा बना था शो के अंदर, आपने भी बोला है कि आफ्टर प्रियंका अगर किसी के साथ आपका बॉन्डिंग है दैट इज श्रीजिता, दैट इज़ वेरी ट्रू एंड वेरी ऑनेस्ट थिंग यू सेड, and I really enjoyed our bonding, maybe for a very short while but I enjoyed our bond. That was a very cute statement उसने बोला, अच्छी बात है ना, प्रियंका के बाद आप तो, very good.
प्रियंका प्रियंका इज अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग वुमन. हमेशा वो खुद की स्टैंड लेती है. पर मैं प्रियंका को यही कहना चाहूँगी कि कभी कभी दूसरों की भी बात थोड़ा सुन ले, क्योंकि उनका भी एक स्टैंड पॉइंट हो सकता है, उनका भी एक पॉइंट हो सकता है. और सुनने के बाद प्लीज़ ट्राई टू एक्सेप्ट दैट. इस साल कौन ये बन सकता है या बन सकते हैं, विच इज तेजरन? Tejran, not exactly like them, but I would say Priyanka and Ankit, क्योंकि उनका बॉन्ड जेन्युइन है. शहनाज गिल? शहनाज गिल कोई नहीं बन सकता है. शी इज वन पीस. वाओ, आई अग्री. शी इज जस्ट अ सिंगल पीस. कोई नहीं बन सकता है. हिना खान? I don't see anyone.